मूल आवेश का मान होता है? तो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होती है? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E प्रोपोर्शनल 1/r² के बराबर होती है। निर्वात में विद्युतशीलता ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण पर घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? 2pe। द्विध्रुव आघूर्ण P वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E r पर किस प्रकार से निर्भर करती है? तो 1/r³ अर्थात E प्रोपोर्शनल 1/r³। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। वायु में स्थित एकांक धनावेश के कारण कुल विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम मीटर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धातुओं में धारा का प्रवाह, तो धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है कि वह तार किस चीज़ का बना हुआ है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? अगर लंबाई 2 गुनी करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ओमीय प्रतिरोध क्या है? तो जो तांबे का तार है वह एक ओमीय प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो ताप बढ़ाने पर किस चीज़ का प्रतिरोध घटता है? तो जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध घटता है। ये तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल F = QE होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। अगला क्वेश्चन, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या एक समान रहेगा? अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें तो उसमें से विभव एक समान होता है, केवल विभव। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जुड़े हैं फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात आता है 4:1 अर्थात 4:1 के अनुपात में इसका मान होता है। एक गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0r समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा लंबवत होते हैं अर्थात 90 अंश। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान रहता है। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो क्या समान रहता है? केवल धारा समान होती है। विद्युतशील स्रोत है तो विद्युत किरचॉफ का प्रथम नियम अनुकूल है, तो किसके अनुकूल है? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है दोस्तों। आवेश का विमीय सूत्र AT। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है। एक आदर्श द्विध्रुव का आकार नगण्य या शून्य माना जाता है। दो बिंदु आवेश +Q और -Q यदि L दूरी पर स्थित हो तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? Q × L। एक समान विद्युत क्षेत्र E में द्विध्रुव आघूर्ण P पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण P = QE। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।